हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवर न्यू यूट्यूब चैनल यूमेक्स ट्यूशन क्लासेस। हमने क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज नंबर 3 मैट्रिक्स शुरू किया था तथा मैट्रिक्स में हमने एक्सरसाइज 3.1 देख ली। इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 3.2 पर थे हम। 3.2 के हमने 8 क्वेश्चंस पार्ट ए में कवर कर लिए थे तथा हमारे क्वेश्चन नंबर 9 रिमेन क्वेश्चन कहाँ से रह गए थे। हमारे रिमेन क्वेश्चन रह गए थे क्वेश्चन नंबर 9 से 12। ये क्वेश्चन है एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के। आव्यों के योग के और आव्यों के गुणन के बचे हुए क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन दिया गया है। एक मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन दिया गया है और हमसे वो एक्स और वाई की वैल्यूज पूछ रहा है। इन्हें किस प्रकार सॉल्व करेंगे? ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं सामने, इन्हें सॉल्व करते चलेंगे, एंड में वैल्यू आ जाएगी तो दोनों मैट्रिक्स की परस्पर तुलना कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो एक बार देखो। सॉल्यूशन जो दिया गया है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। प्लस एक 2/2 का दूसरा मैट्रिक्स है बाई 1 0 2। हमसे यहाँ पूछ रहा है एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास जो मैट्रिक्स की ये फॉर्म दी गई है, इन्हें सॉल्व करते चलेंगे और एंड में वैल्यू बराबर रख के एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ से इम्प्लाइज 2 का अंदर पूरे में गुना हो जाएगा, प्लस बाई 1 0 2 5 1। नेक्स्ट एलएचएस साइड में जो हमारे मैट्रिक्स जो हैं उनको ऐड कर देंगे। 2 प्लस बाई 6 0 प्लस 1 और 2 प्लस 2x। ठीक है, यहाँ से हमारे पास वही नेक्स्ट मैट्रिक्स फॉर्म है। अब देखो यहाँ से हमारे पास दो फॉर्मूले, दो मैट्रिक्स आ गए। 2 प्लस बाई 1 इधर 6 2 प्लस 2x बराबर 5 1 6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा नेक्स्ट स्टेप के अंतर्गत इसे यहाँ से दे देते हैं इक्वेशन 1। आप इक्वेशन दे के करो तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप इक्वेशन देकर नहीं करो तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से नीचे आगे लिखेंगे समीकरण 1 में मैट्रिक्स के संगत अवयव की तुलना करने पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो किस किस की तुलना करेंगे? एक तो एक A11 की तुलना करेंगे और एक A22 की। तो देखो यहाँ से A11 के लिए 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। क्योंकि इसका पहले दो मैट्रिक्स बराबर हैं, दोनों की कोटियाँ भी समान है, तो पहले मैट्रिक्स का A11 जो होगा वही दूसरे मैट्रिक्स का A11 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो आगे सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। सेम इसी प्रकार नेक्स्ट लिखेंगे 2 प्लस 2x
8 है हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, 2x इज इक्वल्स टू 6, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यहीं पर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस इतना करना है। एंड में जब क्वेश्चन हो जाए तो नीचे लिखना है अतः, अतः x बराबर 3 एंड y बराबर 3, दोनों सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट इधर इसमें नीचे लिख देना है, मैं इधर लिख देता हूँ जगह नहीं होने की वजह से। आपको नीचे लिखना है कुछ ऐसे, अतः क्योंकि बाई चांस आपकी कहीं मिस्टेक हुई, एग्जामिनर को सीधा आंसर दिख गया तो वो आंसर को चेक करेगा और ठीक कर जाएगा। ये वैसे मिस्टेक ऐसे क्वेश्चंस में होनी नहीं चाहिए। ये 2 नंबर के आने के लायक ठीक ठाक क्वेश्चंस है, 1 नंबर में भी आ सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भाई हमारे पास 3 मैट्रिक्स दी गई हैं इक्वेशन फॉर्म में। हमसे एक्स वाई और जेड टी 4 वैल्यू पूछ रहा है। लास्ट क्वेश्चन में जिस प्रकार किया था सेम ऐसे ही करना है। देखो करते हैं। वही फॉर्म, देखो सबसे पहले भाई अपना पहले मैट्रिक्स को जिस प्रकार लिखा गया है पूरे क्वेश्चन को वैसे ही उतारना है। अब भाई मार्क्स लाने हैं तो तरीके से तो लिखना पड़ेगा ही, तभी एग्जामिनर मार्क्स देता है, नहीं तो वो कहीं ना कहीं काट लेता है। ठीक है, अप्लाइज इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x 2 का पूरे में मैं अंदर गुना हो जाएगा। नेक्स्ट इधर से 3 0 माइनस 3 6 इज इक्वल्स टू 9 12 15 18। ठीक है, अब LHS साइड में हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, इन दोनों का योग RHS साइड में जो मैट्रिक्स दिया गया है उस मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो अब वही हम दोनों मैट्रिक्स का योग ज्ञात कर लेंगे और RHS साइड में जो मैट्रिक्स दिया गया है उसके बराबर दिखाकर संगत अवयवों की तुलना कर देंगे। हमारे पास x y z और t चारों वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास होगा 2 + 3 2x + 3 2y + 0, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो 2z - 3 और 2t + 6 9 12 15 8। भाई अपने पास इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, यहाँ से आगे समीकरण 1 में LHS साइड की जो मैट्रिक्स है उनकी तुलना RHS साइड की मैट्रिक्स से कर देंगे और x y z की वैल्यू t की वैल्यू आ जाएंगी। देखो समीकरण 1 में LHS साइड मैट्रिक्स लिख दो या फिर आव्यूहों की तुलना करने पर लिख दो, बस आव्यूहों के संगत अवयवों की तुलना करने पर। अब संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो देखो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 2x + 3, इसका a11 इसके a11 के बराबर होगा। 2x + 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 9 के। इसे चलो अलग पेन से लिख देते हैं इधर, है ना। यहाँ से देखो ध्यान से, 2x + 3 इज इक्वल्स टू 9, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 9 - 3 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 6/2 इज इक्वल्स टू 3। ये आ गई x की वैल्यू। इसी प्रकार y की वैल्यू ज्ञात कर फाइंड आउट करनी है, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सभी को नीचे अतः x बराबर y बराबर z बराबर t बराबर ऐसे लिख देना है, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, काम कॉपी में सफाई से करना है, ये बात ध्यान देने वाली है। इधर से देखो
2z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 15। इसका a12 दूसरे मैट्रिक्स के a12 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से 2z इज इक्वल्स टू 15 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 18। यहाँ से z इज इक्वल्स टू 18 माइनस 18/2 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब नेक्स्ट हमसे पूछा है किसके लिए, टी के लिए। टी के लिए इसका a21 उठाएंगे, नहीं a22, और इसके लिए बाई के लिए a21। ठीक है, यहाँ से देखो नेक्स्ट हमारे लिए इसके सामने है 2y इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से y की वैल्यू सीधी क्या आ गई, 6। लास्ट एंड फाइनल है, हमसे पूछा है टी के लिए। टी के लिए हमारे पास 2t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से 2t इज इक्वल्स टू 18 माइनस 6। 18 माइनस 6 क्या होता है, 12। 2t इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से हमारे पास t इज इक्वल्स टू 6। एक बार चेक कर लेता हूँ दिख रहा है क्या, t इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अभी ने यदि हम इस इक्वेशन में रख के देखें, देख लो x की वैल्यू हम 3 पुट करें तो 2 इंटू 3 6 प्लस 3 9, ये बराबर आ गया 12 आ गया 6 के। ठीक है, इधर 6 रखो t की वैल्यू, 12 प्लस 6 18 आ रहा है। इधर z की वैल्यू अपनी 9 रखो, 18 माइनस 3 15। इसका मतलब अपना आंसर सही है। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, वही फॉर्म है। 2 मैट्रिक्स का योग करना है और तीसरे मैट्रिक्स की बराबर दिखाना है। देखो नहीं दिख रहा है सर, देखो इसमें दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल योग के समान रूप में आ रहे हैं, तो इसमें 2 इक्वेशंस बनेंगी। इक्वेशंस को आगे सॉल्व करना होगा। ठीक है, देखो करते हैं इसे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x 3x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 10 5। अब LHS साइड में मैट्रिक्स का योग करवा रहा है, तो पहले जहाँ, अब इनमें क्वेश्चंस में ये होता है कि भाई आप करते चलो आंसर अपने आप आ जाएगा। इसमें हमें ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें बस ये हल्का सा मेथड आना चाहिए क्वेश्चन किस प्रकार से होता है। क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाता है और इक्वेशंस में सेटिस्फाई भी हो जाता है। 2 नंबर के लायक है, ठीक ठाक क्वेश्चन। अब देखो इसे यहाँ इक्वेशन 1 दे देंगे, यहाँ नेक्स्ट लिखेंगे हम इक्वेशन 1 में मैट्रिक्स इज की तुलना करने पर, यहाँ से तुलना करो आपको ये आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर सेकंड दो से यहाँ से, और 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड की मदद से आपके पास x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। अब यहाँ एक बात करो, चलो अब देखो यहाँ से बात समझ में आई क्या। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को योग करेंगे जब हमारे पास एक, इससे सावधान वो हो जाएगी सरलता, क्योंकि देखो इक्वेशन 1 में 2x माइनस वाई दिया हुआ है तथा इक्वेशन 2 में 3x प्लस वाई दिया हुआ है। यदि हम इन्हें जोड़ेंगे तो माइनस वाई, ये माइनस वाई प्लस वाई 0, 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल्स टू 15 प्राप्त होगा। देखो इसे लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई प्लस 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5। यहाँ से ये बाई से बाई कैंसिल आउट, 0 आ जाएगा, वैसे कैंसिल आउट नहीं होता है, 0 आता है। 5x इज इक्वल्स टू 15। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 5 प्राप्त हुई। ठीक है, x की वैल्यू 5 प्राप्त हुई।
अब इसमें आगे क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर इधर पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकंड में रखने पर इधर देखो 2 × 5 प्लस -y इक्वल्स टू 10, यहाँ से -y -10 -10, यहाँ से हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो रही है -y 0 से y ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, लेकिन ये इधर इस इक्वेशंस को तो सेटिस्फाई नहीं कर रही। 5x इज इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, मैंने 5 रख दिया, x की वैल्यू प्राप्त होगी 3, x की वैल्यू हमें 3 मिलेगी। तो यहाँ से देखो 2 × 3 -y इज इक्वल टू 10, -y इज इक्वल टू 10 माइनस 10 -6, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आएगी -y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू, ठीक है। अब इधर रख के देखो इसे 2 × 3 6 -4 10, ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, और 3 × 3 9 -4 इज इक्वल टू 5। और यदि ये ऐसी हो जाती है कभी कभार अपनी कैलकुलेशन बिल बहुत नॉर्मल कैलकुलेशंस में भी गलती हो जाती है, तो हमें पिछले इक्वेशंस में रखकर और हमारे देख लेना होता है, एक बार देख लेना होता है आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है, ये सारे के सारे मैट्रिक्स के एडिशन पर आधारित क्वेश्चंस हैं। इसमें हमारे पास 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमसे x बाई जेड और w 4 वैल्यूज पूछ रहा है, 4 वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। यदि हमसे 5 पूछे तो 5 भी कर लेंगे, 7 पूछे 7 भी कर लेंगे, है ना। चलो करते हैं। देखो इसमें इधर x बाई जेड और w, तो सबसे पहले भाई देखो, अब बहुत सारे क्वेश्चंस कर ले अपन ने, बार बार में लिखने की बजाय सीधे 3 के अंदर गुना कर देता हूँ, वहाँ से यहाँ पे अपन आगे करते चलेंगे। देखो यहाँ से हमारे पास होगा 3x 3z 3y 3w इज इक्वल टू x 6 1 प्लस 4z w x प्लस y 3 प्लस, एक बार चेक कर लो, 4z प्लस w x प्लस y 2 प्लस w z प्लस w 3 x 6 -1 2w 3x 3y 3z 3w, ठीक है। अब देखो इधर से नेक्स्ट स्टेप, इसमें RHS साइड में दिया हुआ है, वही अंतर है, अन्यथा कोई भी इतना बड़ा अंतर नहीं है। वही क्वेश्चन है, अपन ने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यही बार बार में दिए जा रहे हैं। 3/3w इज इक्वल टू x प्लस 4 z प्लस -1 z प्लस w -1 प्लस z प्लस w लिख दो, या फिर z प्लस w -1 लिख दो, बात एक ही है। अपन ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये सही तरीके से दिख रहा है, बस और कुछ नहीं है। x प्लस वाई प्लस 6 और यहाँ से -1 प्लस, नहीं -1, यहाँ से आएगा 2w प्लस 2w प्लस 3, ठीक है। 2w प्लस 2w 4w प्लस 3, इधर तो हो जाएगा 4, ऊपर कहीं कुछ ऐड हो रहा है कि देखो,
और कहीं कुछ ऐसा ऐड नहीं हो रहा। अब देखो, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हुआ। अब वही नेक्स्ट स्टेप हमारा इक्वेशन फर्स्ट मैट्रिसेस की तुलना कर लो। देखो भाई, 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो इधर x इधर आएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू 2 प्राप्त हो गई। ए वन वन की करेंगे तो 2 प्लस, देखो अब x की वैल्यू 2 इधर रख के देखो, 3 इंटू 2 6 और 4 प्लस 2 6, ये सेटिस्फाई हो रही है, x की वैल्यू सही है। अभी यहाँ से आगे नेक्स्ट हम इधर देखो, 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस, तो यहाँ से 3y माइनस वाई, यहाँ से हमारे पास 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड से x की वैल्यू 2 रखो, तो 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस 6, यहाँ से y की वैल्यू, y की वैल्यू 4 के लिए अब सेटिस्फाई करके देख लो अपने क्वेश्चंस को। जब हम y की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 प्लस 2 प्लस 6, 4 और 2 6 और 6 12, और 3 इंटू 4 12, तो y के लिए भी क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम z के लिए, देखेंगे चलो। z के लिए 3z इज इक्वल टू, पहले w के लिए देखो, 3w इज इक्वल टू 4w प्लस 3, इधर ले आओ, माइनस w इज इक्वल टू 3, यहाँ से w की वैल्यू -3 प्राप्त हो गई, ठीक है। w की वैल्यू -3 प्राप्त हो गई। अब -3 रख के देखो इधर, -9 और -12 प्लस 3 -9, यानी w की वैल्यू भी अपनी सही आई है, ठीक है। अब किसकी फाइंड आउट करेंगे, अब z की रही है अपने पास, x की आ गई, y की आ गई, w की आ गई, z की। z की वैल्यू के लिए भाई अपना पुराना तरीका, 3z इज इक्वल्स टू z प्लस w माइनस 1, इसके लिए इक्वेशन 4 का सहारा लेंगे। अब इक्वेशन 4 से देखो, 3z माइनस 2z इज इक्वल्स टू w की वैल्यू -3 -1 -4, ठीक है। यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई, x की आ गई, y की आ गई, z की आ गई, w की आ गई। अब एक बार रख के देख लो। सबसे पहले x की वैल्यू रखेंगे तो 4 प्लस एक्स 6 सेटिस्फाई, यहाँ पर y की वैल्यू रख के देखो, 3/3 12, ये उधर 12, ये z की वैल्यू अपने पास -2 -6 और -2 -3 -1 -6। w के लिए यहाँ पर ने चेक कर लिया, तो x y z और w सारी की सारी वैल्यूज़ अपनी ठीक है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिया गया है। उसमें हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स एक फलन मैट्रिक्स के रूप में दिया गया है, तथा हमसे करवा रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। इस क्वेश्चन में हमें शुरू में तो कोई समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक्स ही एक्स दिया गया है, फिर वाई के साथ गुना करवा रहा है, फिर अब देखो एफ ऑफ एक्स तो हमें दिया गया है, अब सममिति से हम एफ ऑफ एक्स है एफ ऑफ वाई लिख लेंगे, इसे यहाँ इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, क्योंकि इसे बार बार लिखने से कोई सेंस नहीं निकल रहा है। चलो आपकी खुशी के लिए एक बार लिख लेते हैं इसे, अपनी तसल्ली हो जाएगी, क्वेश्चन भी ठीक तरीके से हो जाएगा।
एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 से यहाँ दे देते हैं इक्वेशन 1। इसी के साथ हम यहाँ पर एफ ऑफ वाई निकालेंगे। एफ ऑफ वाई, अब फलन तो वही है, एक्स की जगह पर वाई रख देंगे, यहाँ हो जाएगा कोस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कोस वाई 0 0 ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो देखो यहाँ देखो, सबसे पहले हमसे करवा रहा है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, नेक्स्ट पेज पर करते हैं ऑफ एक्स टू एफ ऑफ वाई। 3/3 के मैट्रिक्स सेंस है हमारे पास 2, ठीक है। कॉस एक्स साइन एक्स 0 ठीक है। चलो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉस बाई साइन बाई 0 माइनस साइन बाई कॉस बाई 0। अब वही अपना मैट्रिक्स का गुणनफल आता है हमसे, मैट्रिक्स का गुणनफल कर देंगे एक बार, फिर जो इक्वेशन आएगी उसे देखते हैं किस प्रकार के मैट्रिक्स हमारे पास आती है। देखो यहाँ से फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम्स के साथ करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, ठीक है। करते हैं, देखो कॉस बाई इंटू कॉस कॉस एक्स इंटू कॉस बाई। अब देखो प्लस, इधर प्लस साइन एक्स माइनस का है इंटू साइन वाई प्लस 0। इधर ही आएगा नहीं पूरे में, यहीं से लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब ये इस नेक्स्ट रो के साथ करेंगे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0। देखो इसका फर्स्ट का फर्स्ट के इसके इसके यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ गुना, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ गुना, इसी प्रकार आगे चलते रहेंगे, गुना करते रहेंगे, ठीक है। अब लास्ट 0 इंटू कॉस वाई 0 प्लस 0 इंटू साइन वाई लिख लेते हैं अपने पास जगह एक बार, मोस्ट प्रॉपर बन जाएंगे साइन वाई प्लस 1 इंटू 0, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड कॉलम फाइंड आउट कर लेंगे और थर्ड कॉलम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। करके देखो, सेकंड कॉलम के लिए फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो का गुना करेंगे पहले, cos x माइनस साइन वाई प्लस माइनस साइन एक्स cos वाई, ठीक है। अब देखो प्लस 0, अब नेक्स्ट करो साइन एक्स माइनस साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। कुछ अभी चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं, वो मुझे दिख रही हैं, शायद आपको भी दिख रही होंगी। 0 इंटू माइनस साइन वाई प्लस 0 इंटू कॉस वाई प्लस 1 इंटू 0। अब नेक्स्ट रो में देखो हमारे पास सारे एलिमेंट 0 हैं, इधर देखो ये 2 0 हैं, ये बने हैं, तो थर्ड के साथ करेंगे इधर 2 बनाएंगे और इधर करेंगे बना, इसका आएगा, ठीक है। देखो
जीरो के साथ करो, कॉस एक्स का जीरो के साथ करेंगे जीरो, प्लस माइनस साइन एक्स का जीरो के साथ करेंगे जीरो, प्लस जीरो का जीरो के साथ करेंगे जीरो, साइन एक्स का जीरो के साथ करेंगे जीरो, कॉस एक्स का जीरो के साथ करेंगे जीरो, प्लस जीरो का वन के साथ करेंगे जीरो, जीरो का जीरो के साथ जीरो प्लस वन के साथ वन। अब इसे सही फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो इधर आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, देखो यहाँ से cos एक्स cos वाई माइनस, यहाँ पर 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगने वाला है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। नेक्स्ट जीरो, इसके आगे cos एक्स माइनस साइन वाई प्लस cos एक्स माइनस cos एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स cos वाई। अब यहाँ से एक काम करो, पूरे में माइनस कॉमन ले लेते हैं एक बार, है ना, माइनस कॉमन ले लिया, इधर प्लस साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, सीधे रूप में फॉर्म में लिख देते हैं इसे, यहाँ से अब एक चीज़ बन रही है उसे देखेंगे, है ना। अब यहाँ से देखो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, इसे लिख देंगे इधर हम कॉस एक्स कॉस वाई माइनस एक्स साइन वाई। इधर ये जीरो है ये भाई साहब, ये जीरो है, और इधर देखो ये जीरो हो गया पूरा, और इधर ये वन। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें गौर करनी होंगी जो दिख रही होंगी लगभग मुझे। एक फॉर्मूला देखो, अब इधर एक फॉर्मूला होता है साइन, हम एक्स ए प्लस बी का देखते हैं, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का देखो 11th के फॉर्मूले हैं ये, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब ये तो हमारे पास फॉर्मूले हैं दो, तो आप लिख देता हूँ चलो। देखो साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए। ठीक है, अब इधर देखो आप, अब इसमें ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, अब एक्स हो वाई हो ए हो बी हो 30 हो 40 हो कोई डिग्री हो कुछ भी हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये है कि भाई फर्स्ट एलिमेंट साइन के साथ हो, सेकंड कॉस के साथ हो, फिर नेक्स्ट में फर्स्ट कॉस के साथ हो, सेकंड साइन के साथ हो। तो इसे लिखेंगे, देखो इधर नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं इसे। यहाँ से हमारे पास कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा, देखो साइन, पहले क्या दिया हुआ है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन नहीं, हमारे पास आएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और इधर देखो इधर आएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई।
इधर 0 है, इधर एक 0 है, इधर 1 है, इधर 0 है, इधर 0, मेरे इतना याद है। चलो ठीक से लिख लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 0, ठीक है। अब इधर आओ, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, वही साइन एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, वही कॉस एक्स प्लस वाई, इधर 0, नेक्स्ट इधर 0 0 1 है ये आपने देख लिया। देखो इधर ये cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई cos x प्लस वाई 0। अब इसकी तुलना हम देखो, ये हमने इक्वेशन मान लो x मान लिया, इक्वेशन सेकंड है, सेकंड ही मानते हैं। अब देखो, और ये हमने यहाँ पर देखो ये फर्स्ट माना था, इसमें देखो अब हमने जैसे cos x रखा, cos x वाई रखा, और है ना उसी प्रकार x प्लस वाई रखे, इन दोनों का गुना किया, तो देखो वही तो आ रहा है, वही तो आ रहा है सारा कुछ बराबर एफ ऑफ एक्स के साथ हमने सममिति से एफ ऑफ वाई रख लिया, तो अब देखो बराबर यही किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये जो हमारा इक्वेशन सेकंड है वही है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1/2 से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इक्वेशन सेकंड बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें करने जैसा कुछ है नहीं है, इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, सेकंड पार्ट आपको खुद को सॉल्व करना है, या फिर इसमें हमें पहले ही बताया गया है कि दो मैट्रिक्स का गुना बराबर नहीं है, ये हमें बताना है। ये जैसे मान लो ये हुआ, इधर इस मैट्रिक्स को ए मान लें और इसको बी, नॉट इक्वल्स टू इसको ए मान ले, इसको बी, ये बी, कर लेंगे इसे या फिर कर पाने वाली कोई बात है, बताओ। एक पार्ट करा देता हूँ, चलो दोनों ही करा देते हैं। फर्स्ट जल्दी जल्दी करते हैं, सेकंड में आपको बताऊंगा। देखो फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत इसे मैं सीधा ही सॉल्व करता हूँ। 5 इंटू 2 10 प्लस 3 13, 6 5 इंटू 2 10 माइनस 3, 7 6 इंटू 2 12 माइनस 21, 12 माइनस 21 कितना होता है, 21 में से 12 जाएंगे 9 माइनस 9। अब नेक्स्ट 5 इंटू 1 5 माइनस 4 1, 6 इंटू 1 6 माइनस प्लस 28, 28 प्लस 6 हमारा होता है 28 प्लस 6 34। एक बार चेक कर लेते हैं। 5 इंटू 2 10 माइनस 3 7, 6 इंटू 2 12 प्लस 21, 3 3 33। और इधर ज्ञात करो, इसे ज्ञात करो। 5 इंटू 10 प्लस 6 16, 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 6 24, 15 प्लस 9 3,
5 इंटू 3 15 प्लस 24 39। इसी प्रकार नेक्स्ट 2 इंटू -1 -2 प्लस 7 5 है ना, -2 प्लस 7 5। और नेक्स्ट 3 इंटू -1 -3 प्लस 28 माइनस प्लस 20। ये तो ये है और ये है, बराबर नहीं आया। बस इतनी सी कहानी है, कुछ नहीं है, और ये एग्जाम में आएगा भी नहीं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कराने की ज़रूरत है, करते हैं चलो, है ना। पहले ही कॉपी कर लेना चाहिए था, पर कोई बात। इसमें देखो गुना करना है, कुछ नहीं है यार, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें इधर 1 इंटू -1 प्लस 0 प्लस 6 5 -1 0 0 0 -1 -1। अभी इसमें नेक्स्ट 1 -2 प्लस 9 1 -2 -1 प्लस 9 8। ठीक है, अब इसमें इधर देखो 0 -1, इधर 0 1 -1 0। देखो 1 इंटू -1 -1 2 इंटू 0 0 3 इंटू 6 5। ठीक है, इसी प्रकार देखो 0 -1 0 इंटू -1 -0 1 इंटू 0 0 और 2 इंटू 0 0। इधर 1 इंटू -1 प्लस 0 प्लस 0 -1। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट 1 इंटू 1 1 -2 1 -1 प्लस 9 8। और नेक्स्ट हमारा 0 इंटू 0 -1 1। ठीक है, इधर -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 0 प्लस 0 0। ठीक है, थर्ड रो इसकी थर्ड कॉलम हमारे पास आएगा 1 इंटू 0 0 प्लस 2 प्लस 12 14 0 प्लस 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 प्लस 0। ये तो आ गया ये। इसी प्रकार ये निकालेंगे, देखो -1 इंटू 1 -1, इधर 0 0 1 2 प्लस 4। नेक्स्ट -2 प्लस 1 -1 0 -1 प्लस 1 0 2 इंटू 2 4 प्लस 3 प्लस 4 4 प्लस 7 11 -1 इंटू 3 -3 आगे 0 ही है, इधर 0 ही होगा, इधर 6। ये है, ये a इंटू बी, ये b इंटू ए, दोनों बराबर नहीं है। अंधे को भी दिख रहे हैं ये तो। जिसने भाई मैट्रिक्स नहीं पढ़ा हो, आप किसी थर्ड क्लास के बच्चे को बुला ला और उससे पूछो कि भाई तो ये देख के बता कि क्या ये एलिमेंट संख्याएं जो इधर उधर दी गई हैं क्या समान है, वो भी कह देगा कि ये तो 5 है उधर -1 है, तो इक्वल तो वैसे ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, वहाँ से हमारे पास a² -5a + 6i ये है, तो हम a² भी फाइंड आउट कर लेंगे, 5a भी फाइंड आउट कर लेंगे। 6i कैसे फाइंड आउट करेंगे? 6i फाइंड आउट करने के लिए इधर हमें एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, वो चीज़ क्या है?
देखो i इज इक्वल टू 3/3 का है ना, 3/3 का हमारे पास एक आइडेंटिटी, 3/3 का एक इकाई अभी होगा, है ना। इकाई 3/3 का एक आई कैसा होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स होगा 3/3 का जिसे किसी भी मैट्रिक्स के साथ गुना करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं चलो। ये इक्वेशन वन क्यों थे इसे, चलो ये तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, इसे हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले ये स्क्वायर तत्सम आव्यूह कहते हैं, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, इकाई आव्यूह नहीं कहते। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत् आव्यूह इस प्रकार है ना, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, अब 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 2 1 0 1 1 3 0। मैट्रिक्स में वो वाला खेल नहीं है कि भाई आप ए स्क्वायर लिख रहे हो, ए स्क्वायर निकाल रहे हो तो इसके मैट्रिक्स के ऊपर स्क्वायर लगा दो, योग करते हैं प्रत्येक एलिमेंट में होता है, माइनस करते हैं प्रत्येक एलिमेंट में होता है, उसी प्रकार प्रत्येक एलिमेंट को स्क्वायर कर दो, स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा मैट्रिक्स के अंतर्गत कुछ भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अब ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद देन वी विल फाइंड आउट 5a। 5a तो अपन को आता ही है यार। देखो 2 इंटू 2 टू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 कहाँ है, प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, इधर 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 टू 2 प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। ठीक है, इधर से नेक्स्ट 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1। नेक्स्ट है 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 है तो लिखें चाहे नहीं लिखें। ठीक है, नेक्स्ट मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, उधर लिख देंगे सीधा, उधर जगह नहीं है। देखो 1 इंटू नहीं सीधा 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 0, 2 इंटू 1 प्लस 0 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 1 इंटू 1 प्लस माइनस 3 प्लस 0 इंटू 0। यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 1 1, 2 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 3 5, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 5 माइनस 3 माइनस 2। इसी प्रकार 5 यहाँ पर उधर ही निकाल लेंगे, 6i है ये। अब ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 6i, ए स्क्वायर देखो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 प्लस 3 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 2 ठीक है। 2 इंटू 1 2 माइनस 2 0,
-1, then 1 into 1, 1 minus 3 minus 2, then -1 into 1 -1. -1 plus 1 0 आएगा। नेक्स्ट 2 5 minus 2 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ए स्क्वायर -5 है प्लस 6 है, सीधे लिख देते हैं ना। -5a के साथ 5 का साथ 10 10 5 0 5 -5 5 5 15 0 प्लस 6 0 0 0 0 6 0 0। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस मैट्रिक्स को सॉल्व कर देना है। बस इन मैट्रिक्स के योग को सॉल्व करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। करते हैं, देखो 9 minus 10 प्लस 0 0 minus 5 इधर आएगा -1 प्लस 0 0 -2 minus 5 प्लस 6 0 -5 माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस माइनस इधर +5 प्लस 0। नेक्स्ट 2 minus 5 प्लस 0 5 minus 15 प्लस 0 -2 0 प्लस 6। देखो 5 और 6 11 -10 1 -1 -5 इधर से -1 -7 प्लस 6 -1 और इधर माइनस +5। नेक्स्ट -3 -10 -5 + 2 -3 -15 + 5 -10 और इधर 6 - 2 = 4। ठीक है, और ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। चल इसमें एक बार इसे देख लेते हैं। 1 -3 + 0 देखो -1 इधर -1 है माना, इधर देखो इधर हो जाएगा 1 × 1 -1 1 × 0 0 -1 + 1 इधर। ठीक है, एक बार इसमें मिस्टेक है, किधर है देखते हैं। इसमें सेकंड कॉलम में है
थर्ड एलिमेंट, सेकंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट आएगा 1 0 -1। देखो 0 1 इंटू 0 0 यहाँ है, इधर -1 आएगा कुछ, और -1 +5। इधर से यहाँ पर 5 नहीं होगा, 5 की जगह पर क्या होगा, ये मैट्रिक्स का गुना एक बड़ा टॉपिक है, तो इसे हमें सॉल्व करके एक बार देख लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में a³ -6a² +7a+2i, इसे आपके लिए होमवर्क है ये। इसे क्योंकि आप ऐसे सारे लेक्चर सारे क्वेश्चंस को लेक्चर्स में देख के नहीं कर सकते, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, और मैं इसे करूँगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आपको ये खुद को करके देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। a² = ka - 2i, ये दिया हुआ है 3 4 2 -2 -2, तो a² और i भाई यदि नहीं भी कहा होता ना, तो भी वह 2/2 का एक मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्सम का व्यू होता। ठीक है, a² प्राप्त करेंगे, a² = a इंटू ए, 3 4 -2 -2, यहाँ से देखो 3 इंटू 3 +-2 इंटू 4, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फर्स्ट कॉलम हमारे पास प्राप्त होगा। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट प्राप्त होगा, 3 इंटू 4 +-2 इंटू 4। ठीक है, नेक्स्ट -6 3 इंटू -2 +-2 टू -2 4 इंटू -2 +-2 इंटू, यहाँ से हमारे पास कुछ आया a² की वैल्यू 3 इंटू 3 9 -8 1 12 -8 4 -6 +8 2 -8 +4 -6। a² = k इंटू a, 1 4 2 -4, a -2i 1 4 2, यही था ना, 1 9 -4 9 -8 1 12 -8 4 -6 +4 2 -6 +4 -2, और साथ ही में अब देखो इसमें मैट्रिक्स के अंतर्गत माइनस में भी आ गया, ये नॉर्मल फॉर्म नहीं होती है, जिस प्रकार हम संख्याओं का गुना वो स्क्वायर करते हैं तो एलिमेंट के ऊपर स्क्वायर करते हैं, मैट्रिक्स के अंतर्गत वैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब इधर देखो -4 प्लस -8 +4 -4, के का प्रत्येक एलिमेंट में एक में 3 के -2 के, यहाँ जाएगा 4 के
-2। इधर देखो, यहाँ से सॉल्व कर लो। 1 4 -2 3 के -2 4 के -2 के -2 के -2। अब के की वैल्यू ज्ञात करनी है। के की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? अब मैट्रिक्स एक में के की वैल्यू के लिए एक में तुलना करने पर, तुलना किसकी करेंगे? अभी अभी होगी तो करेंगे परस्पर। अब देखो, इसे ले लो 4k इज इक्वल टू कि भाई k इज इक्वल टू 1 के लिए यह इक्वेशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 19 18 से लेकर 14 तक 4 क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास। अब 18 है, 19 है, 20 है, 21, इन 4 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल के लिए यहीं तक। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू।